हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि हम एंटी लॉग किसी भी नंबर का यूजिंग लॉग टेबल कैसे निकाल सकते हैं। तो पहले मैं आपको बताता हूं कि एंटी लॉग को डिफाइन किस तरह से किया गया है। ठीक है, तो देखिए, अब हमको पता है कि log 10 टू द बेस 10 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। अगर सपोज मुझे एंटी लॉग ऑफ 1 निकालना है तो मैं क्या करूंगा, राइट हैंड साइड में एंटी लॉग ऑफ 1 इस तरह से लिख लेता हूँ। अब मैंने एंटी लॉग राइट साइड में लिया है तो मुझे लेफ्ट साइड में भी एंटी लॉग लेना पड़ेगा। अब एंटी लॉग क्या कहता है कि एंटी लॉग ऑफ लॉग क्या होता है, वो एंटी लॉग और लॉग कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो ये इसको कंज्यूम कर लेता है। तो सिर्फ क्या बचेगा, वैल्यू, जो वैल्यू बचती है वो बचेगी 10। तो एंटी लॉग ऑफ 1 की वैल्यू होती है इक्वल टू 10, अगर आप लॉग टू द बेस 10 की टेबल की बात कर रहे हैं तो। ठीक है, लेकिन लॉग टू द बेस 2 भी किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो अगर मैं यहाँ पे भी एंटी लॉग ऑफ 1 लिखने की कोशिश करूँ और लेफ्ट हैंड साइड में भी एंटी लॉग लूँ तो उसमें क्या होगा, एंटी लॉग और लॉग दे विल कैंसिल आउट, आई विल गेट एंटी लॉग ऑफ 1 इक्वल टू 2। तो बेस 2 में लॉग जब होता है तो एंटी लॉग 1 की वैल्यू 2 के बराबर होती है। सिमिलर तरीके से अगर मैं बेस ई लेता हूँ तो उस केस में क्या होगा, एंटी लॉग ऑफ 1 किसके बराबर होगा, लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम एंटी लॉग लेंगे तो एंटी लॉग और लॉग दे विल कैंसिल आउट, आई विल गेट एंटी लॉग ऑफ 1 इक्वल टू ई, अगर बेस ऑफ लॉग क्या है, इक्वल टू ई के बराबर है। तो बेसिकली क्या है, एंटी लॉग ऑफ 1 जो है वो अलग अलग वैल्यूज हो सकती हैं, वो डिपेंड करता है कौन से बेस में लॉगरिथम गिवन है। एक तो ये चीज़ यहाँ पे समझने वाली है, हमारे सिलेबस में जो है वो 10 बेस में ही लॉगरिथम है, जो टेबल हम सीबीएसई में यूज़ करते हैं वैल्यूज़ कैलकुलेट करने के लिए। तो इसीलिए हमारा एंटी लॉग ऑफ 1 हमेशा किसके बराबर होता है, 10 के बराबर ही होता है। ठीक है, इसको समझना ऐसे आसान है कि ये जो लॉगरिथम होता है और एंटी लॉग होता है ये एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शंस होते हैं। तो y इक्वल टू लॉग एक्स और y इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ एक्स, दे आर इन्वर्स फंक्शन ऑफ ईच अदर। और इन्वर्स फंक्शंस की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, दैट इज f ऑफ f इन्वर्स x इक्वल टू एक्स। तो ये कुछ इसी तरह से है, ये लॉग है और ये है एंटी लॉग, तो एक दूसरे के इन्वर्स हैं, तो सिर्फ क्या बचेगा, x ही बचेगा। तो अगर आपको ये इन्वर्स फंक्शंस के बारे में इंफॉर्मेशन पता है तो ये चीज़ आपको थोड़ी और क्लियर हो जाएगी। अगर आपको नहीं भी पता है तो इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी कैलकुलेशन में कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब मैं डिस्कस करता हूँ नेक्स्ट एंटी लॉग टू द बेस 10 में कुछ और वैल्यूज़ यहाँ पे लेता हूँ। तो देखिए, लॉग टू द बेस 10, 10 स्क्वायर किसके बराबर होता है, 100 का क्या होता है, लॉग 10 बेस होता है तो उसकी वैल्यू होती है 2 के बराबर। तो यहाँ पे भी अगर मैं एंटी लॉग लेता हूँ तो एंटी लॉग किसके बराबर होगा, लेफ्ट हैंड साइड में भी एंटी लॉग आएगा, तो एंटी लॉग और लॉग दे विल कैंसिल आउट, आई विल गेट लॉग एंटी लॉग ऑफ 2 इक्वल टू 100। तो बेसिकली क्या है, एंटी लॉग ऑफ, इसी तरह से आप 3 का निकालेंगे तो वो क्या आएगा, 10 रेज़ टू पावर 3 के बराबर आएगा। तो अगर हम किसी भी वैल्यू का एंटी लॉग निकालते हैं, अगर लॉग 10 बेस में टेबल है तो उस केस में क्या होता है, जो भी वैल्यू होती है जिसका हमें एंटी लॉग निकालना है उसको हम 10 की पावर में लिख देते हैं। ठीक है, अगर हमें एंटी लॉग ऑफ 2 निकालना है तो हम लिखते हैं 10 रेज़ टू पावर 2। अगर सिमिलर तरीके से मेरा क्वेश्चन ऐसे होता कि मुझे एंटी लॉग निकालना होता है 1.012, तो बेसिकली इसका मतलब क्या है, आई हैव टू इवेल्युएट दिस वैल्यू 10 रेज़ टू पावर ऑफ 1.012, दिस इज व्हाट इट मीन्स। अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, पावर्स को इस तरह से लिख सकता हूँ, 1 अलग लिख सकता हूँ, 0.012 मैं अलग लिख सकता हूँ। अब ये पावर्स एडिशन में है तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, 10 रेज़ टू पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू पावर 0.012। तो इस तरह से हम एंटी लॉग को डिफाइन करते हैं। तो ये जो 1.012 है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 रेज़ टू पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू पावर 0.012। तो अगर मुझे इस तरह से किसी वैल्यू का एंटी लॉग निकालना होता 2 बार 0.244, अब बार का लॉग में क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है माइनस, तो दिस इज -2। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10 रेज़ टू पावर -2 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू पावर 0.244। अब होता क्या है कि ये जो वैल्यूज़ हैं ये तो हमें ऑलरेडी पता है, 10 रेज़ टू पावर 1 क्या होता है, वो 10 ही होता है, ये कितना होता है, 1/100 ही होगा। लेकिन ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं ये वैल्यूज़ हमें नहीं पता होती हैं, तो इनके लिए हम यूज़ करते हैं फिर एंटी लॉग की टेबल। तो एंटी लॉग की टेबल से बेसिकली हम ये वैल्यूज़ इवेल्युएट करते हैं। अब अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो 10 की पावर फ्रैक्शन में है, तो बेसिकली क्या है, ये जो भी वैल्यू आएगी ये हमेशा 10 से कम आएगी, और ये एक्सपोनेंशियल पावर्स में है और यहाँ पे 10 पॉजिटिव वैल्यू है तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। एंटी लॉग टेबल से ये जो हम वैल्यूज़ निकालेंगे ये हमेशा 1 से बड़ी होंगी और 10 से छोटी होंगी, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो एंटी लॉग ऑफ एनी नंबर किस तरह से डिफाइंड होता है, जो डेसिमल के पहले के प्लेस में जो भी नंबर लिखा हुआ है उसको लिखते हैं हम 10 रेज़ टू पावर में,
मल्टीप्लाइड बाय हम क्या करते हैं, एक वैल्यू निकालते हैं एंटी लॉग टेबल से, उस वैल्यू को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें मिलती है एंटी लॉग की वैल्यू। तो अब हम देखते हैं कि ये वैल्यू हम एंटी लॉग टेबल से कैसे रीड करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एंटी लॉग टेबल की कुछ रोज और कॉलम्स यहाँ पे ले लिए हैं। वहाँ पे एंटी लॉग टेबल में दो पार्ट्स होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में एक पार्ट होता है, राइट हैंड साइड में एक मीन डिफरेंस का पार्ट होता है। ठीक है, तो सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं, हमें एंटी लॉग निकालना है ऑफ द नंबर 2.1246। ठीक है, तो हमेशा हम डेसिमल के बाद की डिजिट्स को कंसिडर करेंगे। ध्यान रखिए डेसिमल के बाद की जो 4 डिजिट्स होंगी कंटिन्यूस में, वो जीरो भी हो सकता है बीच में, ठीक है, वो चारों डिजिट्स हम कंसिडर करेंगे। तो पहली दो जो डिजिट होंगी डेसिमल के बाद में, उसको हम मार्क करेंगे वर्टिकल कॉलम में। ठीक है, दैट इज 0.12, तो यहाँ पे हमने उसको मार्क कर लिया। जो नेक्स्ट डिजिट है दैट इज 4, उसको हम मार्क करेंगे यहाँ पे रो में। ठीक है, और उसके बाद में जो नेक्स्ट डिजिट है 6, उसको हम मार्क करेंगे मीन डिफरेंस की टेबल। तो ये डिजिट्स हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट जो टेबल का पार्ट है उसमें से हम इनका इंटरसेक्शन जो पार्ट आएगा उस डिजिट को यहाँ पे इवेल्युएट करेंगे, दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ 4 और यहाँ पे 12, तो ये वैल्यू आएगी 1330। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, ये जो 12 के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे मीन डिफरेंस में जो वैल्यू आएगी उसको इवेल्युएट करेंगे, वो वैल्यू आएगी 2, और इन दोनों वैल्यूज को कर देंगे हम ऐड। तो इन दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे तो एंटी लॉग टेबल से इस नंबर के लिए हमने ये वैल्यू इवेल्युएट कर, दैट इज 1330 प्लस 2, दैट इज 1332। उसके बाद में देखिए अब एंटी लॉग हम किसी नंबर का कैसे डिफाइन करते हैं, वो होता है 10 रेज टू पावर जो भी आगे नंबर है डेसिमल से प्लेस, मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर 0.1246। अब मैंने आपको बताया था ये वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 से बड़ी होती है और 10 से छोटी होती है। तो हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है इसको इस तरह से लिखेंगे कि 1 से बड़ी होगी और 10 से छोटी होगी। तो हमेशा इस तरह से जब भी आप 4 डिजिट्स लिखेंगे तो उसमें फर्स्ट डिजिट के बाद में आप लगा दीजिए डेसिमल। वो जो वैल्यू होगी वो 1 से बड़ी होगी और 10 से छोटी होगी। इनको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 133.2। तो इस तरह से हम निकालते हैं इस नंबर का एंटी लॉग। अब लेते हैं कुछ और एग्जांपल्स। सपोज हमें निकालना है एंटी लॉग ऑफ 0.0466। अब यहाँ पे हम मैंने टेबल में दूसरे डिजिट्स ले लिए ना, यहाँ पे डिफरेंट रोज एंड कॉलम्स ले लिए, ये 0.00 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो स्टार्टिंग ऑफ एंटी लॉग टेबल है। तो हम स्टार्ट कैसे करते हैं, डेसिमल के बाद की 4 डिजिट्स को हम मार्क करेंगे। पहले 0.04 को यहाँ मार्क करेंगे, 6 को मार्क करेंगे यहाँ पे, और उसके बाद में ये जो नेक्स्ट 6 है इसको मार्क करेंगे मीन डिफरेंस की टेबल। उसके बाद में हम कॉरस्पॉन्डिंग इंटरसेक्शन पॉइंट पे जो डिजिट्स आएंगी उनको इवेल्युएट करेंगे। ये डिजिट्स को हम निकालने के बाद में इन दोनों डिजिट्स को करेंगे हम ऐड, तो हमें मिलेगा इस पार्ट का एंटी लॉग टेबल से कैलकुलेशन। वो आएगा 1112 प्लस 2, तो वो वैल्यू आएगी 1114। अब हम कैसे डिफाइन करते हैं एंटी लॉग, वो होता है डेसिमल के पहले जो डिजिट है उसको लिखते हैं 10 रेज टू पावर में, और ये वैल्यू हमने यहाँ से टेबल से निकाली, और इस वैल्यू को हम क्या लिखेंगे, 1 डिजिट के बाद में लगाएंगे डेसिमल, तो इस वैल्यू को लिख सकते हैं हम 1.114, और 10 रेज टू पावर 0 क्या होगा, वो वैल्यू तो 1 ही होती है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। इसमें क्या है, स्टार्टिंग में डेसिमल के बाद में 2 जीरोज हैं। ठीक है, तो मैं डेसिमल के बाद में डिजिट्स जो है उसके बीच में मैं एक्स्ट्रा जीरोज लगाते जा रहा हूं, और मैं डिफरेंट एग्जांपल यहां पे कंसिडर कर रहा हूं। तो हम कैसे लेते हैं, डेसिमल की बाद की जो 2 डिजिट्स होंगी उसको मार्क करेंगे कॉलम में। यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद में 2 जीरो यहाँ पे हैं। उसके बाद में थर्ड डिजिट को मार्क करेंगे यहाँ पे रो में। उसके बाद में फोर्थ डिजिट को मार्क करेंगे हम यहाँ मीन डिफरेंस की टेबल। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इनका इंटरसेक्शन पार्ट निकालेंगे, वो नंबर्स। तो 6 और 0.00 इसका क्या आएगा, 1014। उसके बाद में 0.00 और मीन डिफरेंस का वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे कॉमन, दैट इज 1। उन दोनों वैल्यूज को हम फिर कर देंगे ऐड, तो हमें मिलेगी एंटी लॉग टेबल से इस पार्ट की कैलकुलेशन, दैट इज 1015। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली। अब ये 1 बार है, 1 बार का मतलब होता है 1 -1। ठीक है, तो एंटी लॉग को हम इसमें कैसे लिख सकते हैं, 10 रेज टू पावर -1 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर 0.0066, और ये वैल्यू हमने यहाँ से इवेल्युएट कर ली, वो इसके बराबर है। इसको हम कैसे लिखेंगे, फर्स्ट डिजिट के बाद में हम लगाएंगे डेसिमल, तो आएगा 1.015, और 10 रेज टू पावर -1 मतलब डिवाइडेड बाय 10। इसको अगर हम इवेल्युएट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 0.1015। तो इस तरह से हमने डिफरेंट एग्जाम्पल लेके एंटी लॉग की कैलकुलेशंस यहाँ पे सीख ली। ध्यान रखिए यहाँ पे कितने भी जीरो हो सकते हैं, अगर 000 होंगे
तो उसके बाद में 2 जीरो तो यहाँ से आएंगे और तीसरा जीरो यहाँ से आएगा। फोर्थ जीरो तक तो कोई सेंस ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम एंटी लॉग टेबल्स में सिर्फ 4 डिजिट्स तक ही कंसिडर कर सकते हैं। अगर यहाँ 4 जीरो होंगे तो बेसिकली हम एंटी लॉग ऑफ 1 बार ही निकाल रहे हैं, वो तो डायरेक्टली 10⁻⁻1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम एंटी लॉग टेबल से कैलकुलेशंस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ये वीडियो आप अपनी फेसबुक वाल पे भी शेयर कर सकते हैं ताकि आपके फ्रेंड्स भी ये कॉन्सेप्ट सीख सकें। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू गेट अपडेट्स ऑन द न्यू वीडियोज एंड हैव ए नाइस डे।